कहता है 12,000 रुपया का एक महीना में है। कहता है बिजली ऑफिस गए तो कहता है कि आपका रीडिंग मीटर खराब है। मीटर खराब है किसके कारण है? सरकार के कारण खराब है, हमारे कारण खराब है। वहाँ पे जाते हैं कोई सुनवाई ही नहीं करता है। बस क्या जीएसटी के अंदर में लाए इनको, सरकार जीएसटी के अंदर में लाए पेट्रोल डीजल, फिर देखिए कितना सस्ता होता है। साफ लग रहा है कि पेट्रोल जो है वो फ्यूल का काम कर रही है कि राष्ट्रवाद को अपनाने में। तो अब ठीक है, हम लोग चल रहे हैं जहाँ तक राष्ट्रवाद ले जाए। मोदी यही चाह रही है तो यही करना ही पड़ेगा। मोदी जी यही चाह रहे हैं। यही चाह ही रहे हैं कि डकैती करो, चोरी करो, यही में तुम लोगों का भला वो है। तो कह रहे हैं विकास चाह रहे हैं। विकास तो इतना अच्छा चाह रहा है कि पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा तो विकास कहाँ से होगा? गाड़ी बिकने तक। अच्छा, गाड़ी बिकने तक। गाड़ी बिक गई, राष्ट्रवाद खत्म हो गई। साइकिल से चलने लगे, राष्ट्रवाद खत्म। एक फिल्म आई थी पुष्पा, उसमें था कि मैं झुकेगा नहीं, और पेट्रोल कह रहा है कि मैं रुकेगा नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पेट्रोल प्राइस का दाम जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर लीटर के अकॉर्डिंग 117 रुपये 44 पैसे, यानी कि 170 रुपीज़ 44 पैसे जो है वो अभी इस वक्त पेट्रोल का प्राइस है। हम बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और ये हर इलाके में अपने अपने तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है। हम दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस और ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का सबब है, लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है। महंगाई भी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है, लेकिन हम इसलिए इस बात पर बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो महंगाई का मौन नहीं बोलना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर आए हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल प्राइस जो 22 मार्च से लगातार बढ़ रहा है, करीब 9 रुपये के आसपास पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है और डीजल का प्राइस भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पर आम जनता की क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं, इस पेट्रोल प्राइस के हाइक को वो किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है इस पर इनका क्या कहना है। भैया, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार ठाकुर। ये जो रोज रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इस पर क्या बोलेंगे? सरकार का कोई वो अपना कर ही नहीं रहा है, इस पे तो कुछ डिसीजन लेना चाहिए। इतना अगर बढ़ेगा तो गरीब आदमी कहाँ से गुजारा कर पाएगा? सैलरी तो बढ़ता नहीं है, सरकार अपनी महंगाई बढ़ा देता है। 5 किलो चावल जो है मोदी सरकार दे दिया है, बढ़ोतरा कर दिया पब्लिक को, लेकिन पेट्रोल में, डीजल में, साग में, सब्जी में, तेल में इधर से काट रहा है, इधर से दे रहा है, इधर से काट रहा है। फर्क क्या है? सरकार को तो एक बार सरकार पब्लिक ने बना दिया, उसके बाद तो राजा हो गया। पब्लिक के ऊपर थोड़ी उसको ध्यान है। एक पैसे की अकल नहीं है सरकार को। कभी सैलरी बढ़ाया, मजदूरों का कभी दिहाड़ी बढ़ाया है? आज तक नहीं कभी बढ़ाया है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसके प्राइस हाइक को कहते हैं कि राष्ट्र हित में है, देना चाहिए हम लोग को। देना तो चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। देगा कौन? देगा पब्लिक देगा ना सरकार को। तो सरकार का क्या फर्ज बनता है? पब्लिक को भी तो हेल्प करने के लिए ना। बिजली का रेट बढ़ गया है, किसी को एक महीने में हमारा आ गया है, पता है 12,000 रुपया का एक महीना में है। कहता है बिजली ऑफिस गए तो कहता है कि आपका रीडिंग मीटर खराब है। मीटर खराब है किसके कारण है? सरकार के कारण खराब है, हमारे कारण खराब है। वहाँ पे जाते हैं कोई सुनवाई ही नहीं करता है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता बहुत परेशान है। परेशान तो है ही। आप रोज डलवाते हैं पेट्रोल? हम रोज डलवाते हैं पेट्रोल। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि और बढ़ेगा, तब अब क्या करेंगे? अब बढ़ेगा तो क्या करें? जहाँ तक झेलना पड़ेगा वहाँ तक तो झेल ही पाएंगे। कैपेसिटी कहाँ तक झेल लीजिएगा, ये बताइए। कहाँ तक? ज़्यादा 150 तक, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा, फिर गाड़ी घोड़ा बेच देंगे। 150 तक आपका कैपेसिटी है, उसके बाद आप गाड़ी घोड़ा बेच देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सईद। डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है डेली, इस पर क्या बोलेंगे सरकार को? क्या बोलेंगे? कहते हैं जितना जब बढ़ाना बढ़ा लो, 200 रुपये कर लो, 300 बढ़ाने का जिसको बढ़ाएगा ही पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा, लास्ट में चोरी करेगा, डकैती करेगा और क्या करेगा? यही ऑप्शन बचेगा। हाँ, यही बनेगा। मोदी यही चाह रही है तो यही करना ही पड़ेगा। मोदी जी यही चाह रहे हैं। यही चाह ही रहे हैं कि डकैती करो, चोरी करो, यही में तुम लोगों का भला वो है। तो कह रहे हैं विकास चाह रहे हैं। विकास तो इतना अच्छा चाह रहा है कि पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा तो विकास कहाँ से होगा? क्या काम करेगा? काम करने का ऑप्शन बचेगा तब न। 300-400 रुपया रोज़ का दिहाड़ी बनता है तो कहाँ से पेट्रोल भराएगा? 200 रुपया की खाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा, लिखाएगा, क्या करेगा? डेली भरवाते हैं? रोज़ बढ़ाते हैं, 200 रुपया 250 रुपया का रोज़ बढ़ाते हैं। रोज भराते रोज़ ही है मेरा। और फिर उसके हिसाब से अपना सैलरी भी देखना पड़ता होगा कि कितना है रोज दिन का। वही तो कह रहा हूँ, 12,000 13,000 सैलरी है, उसी में खाना है, पीना है, बच्चे को पढ़ाना है, सारा चीज़ उसी में है। पॉकेट मनी धीरे धीरे तो खत्म होगा, लास्ट में नौकरी छोड़ करके बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी में क्या करना पड़ता है? चाहे तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, आत्महत्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा। रास्ता तो कोई न कोई अपना पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल मजबूर किया आम है। जनता परेशान है पेट्रोल प्राइस के बढ़ने से। और आपका नाम क्या हुआ भैया? बेच रहे हैं आप सामान कुछ पेट्रोल भरवा के, क्या बोलेंगे सरकार को जैसे बढ़ रहा है प्राइस? क्या बोलोगे सरकार को? परेशान है? हाँ, क्या परेशान परेशानी है? होना है? बहुत परेशानी हो रहा है।
परेशानी तो होगा ही, 117 हो गया। 117 हो गया, परेशानी तो होगा ही। पेट्रोल डीजल का जो प्राइस बढ़ रहा है उस पर क्या बोलेंगे भैया? हम क्या बोलेंगे, गरीब आदमी कमा रहे खा रहे, यही कुछ हो रहा है, वही क्या करेंगे, सरकार का मर्जी है। सरकार की मर्जी है, आपकी कोई मर्जी होगी ना कि इतना होना चाहिए तो मेरा पॉकेट जो है वो सुरक्षित रहेगा। सरकार जाने, हम क्या जानेंगे। सब सरकार जाने, आप क्या जाने। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जितने लोग हैं उन लोग से बात करके परेशानी तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से रोज रोज प्राइस बढ़ रहा है ये एक्चुअली में लोगों को परेशान कर रहा है। और हम फिर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और भी लोग जो पेट्रोल डीजल रोजाना लेने यहाँ पर आते हैं उन लोगों से बात करेंगे। भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? बैजनाथ ठाकुर। जिस तरीके से रोज रोज बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का प्राइस, इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, आर्थिक स्थिति लोगों का खराब हो रहा है। हाँ। लोग साइकिल पे आ जाएंगे, गाड़ी छोड़ देंगे चलाना, यही करेंगे और क्या करेंगे। तो फिर विकास कैसे होगा ये बताइए? विकास क्या, जीएसटी के अंदर में लाए इनको सरकार, जीएसटी के अंदर में लाए पेट्रोल डीजल, फिर देखिए कितना सस्ता होता है। हाँ। जीएसटी के अंदर में लाना ये चाहिए। जानबूझ के उनका स्ट्रैटेजी है क्या? हाँ यही है ना, जानबूझ के है ये, जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के कर रहे हैं। गरीब आदमी गरीब हो रहा है, धनिक आदमी धनिक हो रहा है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टी तो पैसे वाले के पास होता है ना। हाँ। गरीब आदमी को तो क्या है, कुछ नहीं है, रोज कमाना है, अच्छा, खाना है। इससे पेट्रोल पंप पर असर मिल रहा है कि मतलब बढ़ने से लोग कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को ऐसा कुछ नहीं है, जो आदत बन गया है वो तो चलेगा ही चलेगा, जिसको जहाँ जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा जाएगा। और हाँ बढ़ाएगा। हाँ, चाहे खाने को मिले ना मिले, इसको चाहिए ही चाहिए। खाए या नहीं खाए पेट्रोल तो भरवाएंगे, क्योंकि हाँ, आना जाना है। वैसे यही बात है। तो हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे पेट्रोल हाइक को लेकर के। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं, और सबकी जो जरूरतें हैं वो यही है, वो कहीं जो काम करने जाएगा उसको गाड़ी में पेट्रोल चाहिए ही, बिना उसके वो आ जा पाएगा नहीं। लेकिन दुख की बात ये है कि ये जो महंगाई है वो लोगों की कमर तोड़ रहा है, और इस कमर तोड़ महंगाई पर और कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, ना प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई और। ये इतनी बड़ी परेशानी है आम जनता के लिए जिनका इनकम नहीं बढ़ रहा है, यानी कि सैलरी नहीं बढ़ रही है हर मंथ की। अगर हम बात करें कोरोना टाइम की, तो उसके बाद से ही लोगों का जो सैलरी है वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। और इसी बीच लोग जो है वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन परेशानी है। और अब पेट्रोल जो है वो लीटर के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल लेने आए हैं भैया, जो रोज रोज बढ़ रहा है पेट्रोल, उस पर क्या बोलेंगे? कुछ समझ में ही नहीं आ रही है ये बात कि कहाँ जा कर के रुकने वाली है। और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हो रहा है लगातार दिन प्रतिदिन, बाकी जहाँ से हम लोग लेते हैं पेट्रोल की सप्लाई होती है वहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है, हम लोग दूसरे देश को सहायता भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ की जो जनता है, आम जनता जो है वो परेशान हो रही है, दबे जा रहे हैं। 4 व्हीलर यूज करने का मन करता है, सोचते हैं कि चलो बाइक से ही चलते हैं, थोड़ी जेब पर वजन कम आएगी। लेकिन फैमिली को लेके जाना है तब तो फिर तब तो करना ही होता है ना। मिडिल क्लास लोगों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि कहाँ जा कर के हम लोग रुकेंगे। और अगर लगता है कि सारा का सारा पेट्रोल से ही राष्ट्रवाद आ रहा है। हाँ, ऐसा लोग कह भी रहे हैं कि ये जो प्राइस बढ़ रहा है ये राष्ट्रवाद को हम हाँ वही ना, तो ऐसा अब लग रहा है कि पेट्रोल जो है वो फ्यूल का काम कर रही है कि राष्ट्रवाद को अपनाने में। तो अब ठीक है, हम लोग चल रहे हैं जहाँ तक राष्ट्रवाद ले जाए। आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद को आप भी बढ़ावा दे रहे हैं या सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं? पेट्रोल खरीद करके दे रहे हैं। हाँ, पेट्रोल खरीद कैपेसिटी कहाँ तक है, कहाँ तक खरीद सकते हैं? अभी 117 रुपए है। गाड़ी बिकने तक। अच्छा, गाड़ी बिकने तक। गाड़ी बिक गई, राष्ट्रवाद खत्म हो गई, साइकिल से चलने लगे, राष्ट्रवाद खत्म। अच्छा, इस पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी महंगाई के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ हम पेट्रोल डीजल की ही बात नहीं करेंगे, अन्य ऐसे सामान हैं जिस पर भी बढ़ रही है, चाहे हम सब्जी की बात करें, फलों की बात करें। क्या लगता है कि आम जनता जिसकी सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही है वो कैसे मैनेज करेगा? यहाँ न जनता की बात है, न जनता की परेशानियों की बात है, न सरकार को किसी से कुछ लेना देना है। और अरस्तु की बात ऐसे ही में याद आती है कि बहुमत की सरकार भ्रष्ट होती है, वो तानाशाही हो जाती है। तो वो दिख रहा है। अब सरकार महोदय जो करे, हम लोग तो बस चल रहे हैं, आम जनता है, मिडिल क्लास हैं, बस चल रहे हैं। ऊपर और नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना नीचे वाले को कोई मतलब है पेट्रोल से, न ऊपर वाले को मतलब है कोई पेट्रोल से। बस फर्क नहीं पड़ता है कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हम लोगों को तो पूरा का पूरा पड़ता है। सवेरे में निकलना होता है तो भर रात यही सोचते हुए बीत जाती है कि सुबह में कितना मैनेज करेंगे, कम रुकेंगे, स्पीड कितना करेंगे कि माइलेज थोड़ी ज्यादा देगी गाड़ी। बस इसी में राष्ट्रवाद चल रहा है। अच्छा, पहले जब सस्ता हुआ करता था पेट्रोल तो सोचते होंगे चलो ज्यादा टंकी फुल करवा लेते हैं, अब लगता होगा कि चलो 2 ही लीटर 3 लीटर बात सही है। अब शर्म होती रहती है, देखते हैं कि थोड़ा
कोई हट जाए ना भीड़, तब जा करके 200 रुपया दें कि 2 लीटर से कम पेट्रोल आवेगी टंकी में। देखिए अब ये भी मेंटेन करना है। सच में ये मिडिल क्लास वालों की बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को देख के चलते हैं। बगल वाले घर में फ्रिज आया तो हम भी फ्रिज ला लेते हैं, तो लोगों को ये देखना पड़ता है और ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, वह एक मूवी आई थी, उसमें देखा था हमने कि कहा जाता है कि मिडिल क्लास ईएमआई देते खत्म हो जाती है। ईएमआई के पहिए पर चलती है मिडिल क्लास की वो गाड़ी। वही हाल है, चल रहा है जब तक चले। तो देखिए यहाँ पर चाहे वो कोई बाइक से आ रहे हैं या 4 व्हीलर से आ रहे हैं, सबकी परेशानी का सबब यही है कि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं आए दिन, वो इतनी ज़्यादा लोगों की पॉकेट पे असर डाल रहा है। लेकिन सरकार यहाँ ये नहीं सोच रही है कि किस तरीके से लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम का सोर्स खुले। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये सच में चिंता का विषय है और इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल आप तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।